Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about the blood flow of the heart. आज अपन बात करते हैं ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट की हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो अपना कैसा होता है। अपनी पिछली वीडियोस में अपन ने हार्ट के बारे में बात कर लिया था। एंड सेकंड अपन ने लेयर ऑफ द हार्ट जो अपनी हार्ट की लेयर्स थी उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ब्लड फ्लो की हार्ट के अंदर किस प्रकार अपना ब्लड फ्लो होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं जितनी ईजी वे में समझा सकता हूँ इस ब्लड फ्लो को उतनी ईजी वे में समझाऊंगा। और जो इस अपना हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर अपने दो आते हैं। पहला आता है पल्मोनरी एंड दूसरा आता है सिस्टमिक। दो सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन हार्ट के जो चार चैम्बर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये जो अपना फर्स्ट वाला होता है ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा द लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा अपना राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन ने अपने चैम्बर्स देख लिए। अपने हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार ब्लड फ्लो होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो मैं सबसे पहले अपन ने बात की थी ब्लड वेसल्स के बारे में। तो अपन ने दो ब्लड वेसल्स देखी थी, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। अब जो अपनी सुपीरियर वेना कैवा थी वो तो क्या करती थी, अपना जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट था, जो अपना हार्ट से ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ब्रेन हो गया, फेस हो गया, यहाँ से ब्लड को कैरी करती थी और उसके अंदर डालती थी हार्ट के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड बात करी थी अपन ने आईवीसी, इंफीरियर वेना कैवा, जो वो क्या करती थी, अपना जो हार्ट का नीचे वाला पार्ट है, बिल्कुल बॉडी का नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आती थी और वो हार्ट के अंदर डालती थी। और वो कैसा ब्लड लेके आती थी, जो अपनी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती थी। तो जो अपना बॉडी के नीचे पार्ट है उससे कौन सी वेन लेके आ रही है, इंफीरियर वेना कैवा। और ऊपर वाले पार्ट से कौन सी वेन लेके आ रही है, यहाँ से सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। अब दो हो गई है, इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डाला, राइट एट्रियम के अंदर। और जो अपना राइट एट्रियम होता है वहाँ पे अपना एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ये जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब अपने दो दो चैम्बर्स होते हैं ऊपर वाले, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। और नीचे वाले जो अपने दो चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो अपना राइट एट्रियम है इसने ब्लड को रिसीव किया, किसके पास से किया, जो अपनी इंफीरियर वेना कैवा थी, जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आ रही थी। एंड सेकंड सुपीरियर वेना कैवा थी, जो अपने बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड को लेके आ रही थी। उन दोनों से ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा अपना किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया अपना किस वाल्व के थ्रू गया, जो अपने ट्राइकस्पिड वाल्व था यहाँ पे, जितने ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इसके थ्रू गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे, लंग्स के पास। अब उस ब्लड को वहां से ले जाने का काम कौन करती है, लंग्स के पास। जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड को, जो अपनी राइट वेंट्रिकल होती है वहां से लंग्स के पास लेके जाने का काम करती है। और जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है अपनी, ये कौन सा ब्लड लेके जाती है, राइट वेंट्रिकल के पास से जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाने का काम करती है लंग्स के पास, ठीक है। अब यहाँ से बाल्व ओपन हुआ, इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी बाल्व या पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। अब यहां से अपना ब्लड गया, ठीक है। और हाँ मैं आपको बता दूं, जैसे ही राइट वेंट्रिकल से अपना ब्लड जाएगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर, तो कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। और अपनी पल्मोनरी आर्टरी जैसे ही निकलती है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, तो वो दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ से अपना ब्लड गया है लंग्स के अंदर। अब मान लो ये अपने लंग्स हैं,
ठीक है, और ये अपनी कौन क्या है, सॉरी, ये अपनी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को कहाँ लेके गई, अपने लंग्स के पास लेके गई। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड क्या, लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर अपना कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या है, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, जो अपनी गैसेज होती हैं उसका एक्सचेंज होता है। जो अपना ब्लड आया उसके अंदर आरबीसी थी, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, उसको एल्वेलाई जैसे ही अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो अपनी ऑक्सीजन अंदर गई, तो वहाँ लंग्स के अंदर गई ऑक्सीजन। ठीक है, अब वहाँ पे एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, वो जैसे ही अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया उसने जो अपनी ऑक्सीजन थी उसको तो खुद के अंदर ले लिया आरबीसी, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको लंग्स के अंदर छोड़ दिया, जिसे अपन बाद में एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। तो यहाँ पे अपना जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स के अंदर गया है, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ, एल्वेलाई होती है वो, ठीक है, एल्वेलाई ने क्या कर दिया, गैसेस का एक्सचेंज कर दिया, और यहाँ से अपना ब्लड जाएगा फिर किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब हाँ, मेनली ये बात है, अब जो अपना लंग्स था यहाँ से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन लेके गया, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से ब्लड को ले जाने का काम करती है जो अपनी पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। जो राइट पल्मोनरी वेन होती है वो अपने राइट लंग से ब्लड को उठा के लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालती है, एंड जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन होती है वो लेफ्ट लंग होता है अपना, वहाँ से ब्लड को उठा के लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालती है। ठीक है, अब ब्लड आ गया अपना किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड आ गया, कहाँ से आया, लंग से आया, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेके आई। ठीक है, और हाँ, जो अपनी आर्टरी होती है वो, और अपनी पूरी बॉडी के अंदर और ऑर्गनों के अंदर जो अपनी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एंड वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मेनली अपन हार्ट के अंदर ही देखते हैं कि आर्टरी होती है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और जो अपनी वेन होती है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, अब ब्लड आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम और जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में एक बॉल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं बाइकस्फेरिक बॉल। जिसे अपन बोलते हैं बाइकस्फेरिक बॉल। अब लेफ्ट एट्रियम था, इसने ब्लड को रिसीव कर लिया क्योंकि ये रिसीविंग का काम करते हैं ये ऊपर वाले दो चैम्बर। अब रिसीव करने के बाद ये ब्लड को डाल देता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, जो अपना बाइकस्फेरिक बॉल होता है, ठीक है, उसके थ्रू जाता है। अब ब्लड आ गया अपना कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ये अपना ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से जो अपना ब्लड है वो कहाँ जाता है अपना, जो यहाँ पे भी एक बॉल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं एरोटिक बॉल। एरोटिक बॉल, ठीक है। अब यहाँ से जो अपना ब्लड है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो ये ब्लड को पंप करेगा, क्योंकि नीचे के दो चैम्बर है उनका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का काम होता है। अब जो अपना ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, जो अपना ये एरोटिक भाग में, इसके थ्रू किसके अंदर चला जाएगा, जो अपना अरोटा होता है, जो अपना अरोटा होता है उसके अंदर अपना ब्लड चला गया। ठीक है, कहाँ से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया कहाँ पे, अरोटा के अंदर। किसके थ्रू गया, जो अपना एरोटिक भाग होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू गया। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा अपना, यहाँ से ब्लड जाता है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ से ब्लड गया अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, जो अपनी बॉडी है उसके अंदर गया। अब यहाँ से जो अपना ब्लड गया, ये कौन सा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैं आपको बता दूं जो अरोटा होता है वहां से अपनी दो आर्टरी निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब
आप सोचोगे कि अरोटा तो बॉडी के अंदर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी का क्या रोल है? तो मैं आपको बता दूं, दो आर्टरी बताई थी मैंने आपको, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये क्या करती है भाई, अपने हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो अपना हार्ट के लिए जो ब्लड की सप्लाई करती है और ऑर्गनों के लिए तो अपना अरोटा कर रहा है, ठीक है, पर जो अपना हार्ट होता है उसके लिए सप्लाई कौन करता है? यहाँ से दो आर्टरी निकलती है अरोटा से, ठीक है, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड अपनी सेकंड होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करती हैं दोनों आर्टरी? ये अपनी जो हार्ट होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब अपना ब्लड गया कहाँ पे? अरोटा से बॉडी सर्कुलेशन के लिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन की अपनी पूरी बॉडी के अंदर गया, ठीक है। अब यहाँ से जो अपना, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर ब्लड गया, अब फिर यहाँ से बाद में जो अपनी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा होती हैं, फिर वो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी। यहाँ से तो अपना ब्लड कौन सा गया? ऑक्सीजनेटेड, अब वो बॉडी के अंदर गया, फिर उसके बाद दूसरा ब्लड बनेगा जिसे अपन बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा बॉडी के अंदर से कौन सी वेन लेके आने का काम करेगी? जो अपनी सुपीरियर वेना केवा होती है और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड को लेके आएगी, और जो अपनी इंफीरियर वेना केवा है वो अपनी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से दोबारा लेके आएगी ब्लड को, ठीक है, और दोबारा ब्लड आ जाएगा अपना राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और यही जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ने बात कर लिया कि अपनी बॉडी के अंदर किस प्रकार ब्लड फ्लो होता है, वो तो अपन ने चार्ट के थ्रू कर लिया, पर मैं आपको एक सर्कल में बताता हूँ, ठीक है, किस प्रकार अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और किस प्रकार हार्ट है वो ब्लड को एसबीसी और आईबीसी से ले रहा है, और कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर और जो अपनी ऑर्गन्स हैं, अदर बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अपन सर्कल टाइप में, सबसे पहले क्या होता है, जो अपनी सुपीरियर वेना केवा होती है और इंफीरियर वेना केवा होती है। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो ब्लड को कहाँ से लेके आती है? बॉडी के ऊपर पार्ट से, और इंफीरियर वेना केवा होती है वो ब्लड को कहाँ से लेके आती है? बॉडी के डाउन पार्ट से। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन? जो अपनी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा होती है, उसने ब्लड को लाया अपनी बॉडी के अंदर से, ठीक है, और ब्लड को कहाँ पे डाला? अपना जो अपना राइट एट्रियम होता है उसके अंदर ब्लड को डाल दिया। अब ब्लड अपना कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम के अंदर। अब जो अपना ये ब्लड आ रहा है, जो अपनी सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा लेके आ रही है, ये कौन से ब्लड को लेके आ रही है? जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको लेके आ रही है। अब राइट एट्रियम से अपना ब्लड जाता है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो अपना राइट एट्रियम से ब्लड अपना कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। ये किसके थ्रू गया? जो अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू गया, किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो अपना राइट वेंट्रिकल है ये क्या करता है? ये पंपिंग का काम करता है, तो ये अपने ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। कौन करेगा? राइट वेंट्रिकल करेगा। तो राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड पंप होगा तो वो चल जाएगा अपना पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। अब ब्लड कहाँ गया? अपना पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। जो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अपनी जो बाकी की बॉडी होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड सप्लाई कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मेनली आप ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है बार बार कि जो हार्ट के अंदर अपना पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, और बॉडी के अंदर जो अपनी आर्टरीज होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपना हार्ट होता है उसके अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो अपनी नॉर्मल आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ब्लड आ गया अपना कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कहाँ से आया? राइट वेंट्रिकल से आया। किसके थ्रू आया? जो अपना पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी बॉल होता है उसके थ्रू, ठीक है। कौन सा? पल्मोनरी बॉल। किस बॉल के थ्रू आया? पल्मोनरी बॉल के थ्रू आया। कहाँ पे आ गया? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है? मैं आपको बता दूं, अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो हार्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके दो होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो अपनी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है कहाँ सप्लाई करती है? जो अपना राइट लंग होता है उसके अंदर सप्लाई करती है, ठीक है। और लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ सप्लाई करती है? जो अपना लेफ्ट लंग होता है उसको ब्लड की सप्लाई करती है। कैसे ब्लड को सप्लाई करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ गया?
राइट एंड लेफ्ट लंग, मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरी ने कहाँ पे डाला, राइट लंग में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ने कहाँ डाला, लेफ्ट लंग में, ठीक है। ब्लड कहाँ गया, लंग्स के अंदर, ठीक है। अब जो अपने लंग्स हैं, अभी अपने लंग्स हो गए, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे अपना डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड गया और अपनी जो एल्वुलाई होती है लंग्स के अंदर, ठीक है। अब एल्वुलाई क्या करती है, गैसेस के एक्सचेंज करती है, ठीक है। अब अपना ब्लड कौन सा गया लंग्स के अंदर, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड गया, ठीक है। अब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड गया तो अपनी एल्वुलाई क्या करेगी, गैसेस का एक्सचेंज करेगी और जो अपना डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है उसको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, जो अपना ऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है सॉरी, उनके अंदर कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अब फिर यहाँ से अपना लंग्स के पास से ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वेन। अब लंग्स के पास से ब्लड किसने उठाया, पल्मोनरी वेन ने। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अपने हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी वेन होती है वो किस ब्लड को कैरी करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी पल्मोनरी वेन होती है वो हार्ट के अंदर जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। और अपन बात करें अपनी बॉडी की, तो बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है वो कौन से ब्लड को कैरी करती है, जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती है, ठीक है। मोस्टली हार्ट के अंदर ये देखा जाता है आर्टरी के अंदर एंड पल्मोनरी वेन के अंदर कि ये ब्लड को अलग अलग कैरी करती है, ठीक है। जो अपना पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो अपनी पल्मोनरी वेन होती है वो अपने ऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन ने ब्लड को कहाँ से ले लिया, लंग्स के पास से ले लिया, तो ये डालेगी कहाँ उसको, जो अपना लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालेगी, ठीक है। अब जो ब्लड आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम के अंदर, अब यहां से ब्लड जाएगा अपना कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो अपना ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, यहां से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ये किसके थ्रू गया, यहाँ पे अपना बॉल प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं बाइकस्फीयर बॉल, ठीक है, बाइकस्फीयर बॉल। अब ब्लड आ गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना ब्लड आ जाएगा अरोटा के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया अपना कहां, अरोटा के अंदर, किसके थ्रू जाएगा, जो अपना यहाँ पर बॉल प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनार बॉल या फिर एरोटिक बॉल। कौन कौन से, सेमी ल्यूनार बॉल या एरोटिक बॉल। अब मैं अरोटा के नाम से यहाँ पे एरोटिक बॉल भी लिख देता हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ में आएगा और आप भूलोगे भी नहीं। सेमी ल्यूनार बॉल तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पर आपका जो अरोटा है उससे नेम चेंज हो रहा है, इस बॉल नेम मिलता जुलता है आपका क्या, एरोटिक बॉल में, ठीक है। अब ब्लड आ गया अपना अरोटा के अंदर। अब अरोटा क्या आता है, इससे दो आर्टरी निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब अरोटा तो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा ब्लड की, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर कर देगा सप्लाई अरोटा, पर अपने हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने हार्ट को भी तो चाहिए ना। अगर अपने हार्ट को जीवित रखना है अपने को तो उसको भी तो ब्लड चाहिए, तो वो काम कौन करेगा, जो अपना अरोटा होता है, यहाँ से दो आर्टरी निकलती है अपनी, ठीक है। जो अपनी पहली होती है वो होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अरोटा से कौन सी आर्टरी निकली, पहली निकली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सेकंड निकली राइट कोरोनरी आर्टरी। जो अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये क्या करेगी, जो अपना बॉडी का अपना हार्ट का जो राइट वाला पार्ट है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई करेगी। कौन से ब्लड की, जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई करेगी अपने हार्ट के राइट साइड में। कौन सी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, वो कहाँ सप्लाई करेगी, जो अपना हार्ट का लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है उसके अंदर सप्लाई करेगी, ठीक है। अब और फिर अरोटा से ब्लड अपना हार्ट के अंदर भी चला गया, किसके थ्रू गया, राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब जो अपना अरोटा के अंदर ब्लड बचा अब वो कहाँ जाएगा, जो अपना बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एसबीसी, आईबीसी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स, जो यहाँ तक की अपनी ये प्रोसेस होती है इसको अपन पता है क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन बोल देंगे क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो अपनी ये प्रोसेस होती है जहां से
ऑक्सीडेटेड ब्लड क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, अपने हार्ट के अंदर सप्लाई होता है, जैसे सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इस वाले सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, दो सर्कुलेशन हो गया अपनी बॉडी के अंदर। पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिससे ब्लड अपना है वो हार्ट के अंदर ही शो होता रहा, ठीक है। एंड सेकंड है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिससे अपना ब्लड है वो हार्ट के अंदर भी रहा, जहाँ लंग्स से आ गया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के अंदर गया, वहां से अपनी बॉडी के अंदर गया। फिर जो और अपने हार्ट को भी ब्लड चाहिए था, वहां से अपने हार्ट को ब्लड होता है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको उसे आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर ली ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट की, हार्ट के अंदर किस किस प्रकार ब्लड फ्लो होता है। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। और मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।